नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ राजस्व से संबंधित। आज हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन पे। म्यूटेशन वही जिसे आप हिंदी में दाखिल खारिज के नाम से जानते हैं। दाखिल खारिज यहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले ये जानेंगे कि दाखिल खारिज होता क्या है। मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति के पास जमीन है और मुझे जमीन खरीदनी है। जब मैं उससे जमीन खरीदता हूँ तो बहुत लोगों को ये लगता है कि रजिस्ट्री हो जाना ही हमारा जमीन हमारे नाम पर हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जमीन खरीदने के बाद म्यूटेशन कराना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य होता है, जो आपके जमाबंदी को क्रिएट करता है, आपके नाम से जमीन को दाखिल करता है। इसीलिए मैं आज दाखिल खारिज के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। दाखिल खारिज वो होता है कि किसी व्यक्ति के जमीन से मैं जब रजिस्ट्री कराता हूं, रजिस्ट्री कराने के उपरांत मैं अंचल में म्यूटेशन के लिए अप्लाई करता हूं, तो जिस व्यक्ति के जमाबंदी से मुझे म्यूटेशन करना है, उसके जमाबंदी से सबसे पहले खारिज किया जाता है। ये खारिज करने का काम अंचल में केसी यानी कि राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पे हमारे अंचल अधिकारी फाइनल ऑथोराइज उन्हीं के पास होती है, तो वो दोनों मिलकर करते हैं, जिनकी क्राइटेरिया मिनिमम 35 दिनों का होता है। तो जिस व्यक्ति के जमाबंदी से हमने जमाबंदी को खारिज करने के लिए अप्लाई किया है, वहां से सबसे पहले खारिज किया जाता है और उसके जमाबंदी से खारिज होकर आपके नाम पर दाखिल होता है। उसे ही हम लोग दाखिल खारिज के नाम से जानते हैं। जब उस व्यक्ति के अंदर जमाबंदी से रकबा कट कर आपके जमाबंदी में क्रिएट हो जाता है, तो तभी आप अपने नाम से रसीद कटवा सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोसेस कि जब दाखिल खारिज अब हो गया, तो दाखिल खारिज होने के बाद क्या करना है। बहुत लोगों को यह भी पता नहीं है कि दाखिल खारिज के बाद होता क्या है। तो दाखिल खारिज के बाद जो आपके शुद्धि पत्र मिलता है, शुद्धि पत्र वो होता है जो यानी कि आपके नाम से जमाबंदी क्रिएट कर दी गई, कायम कर दी गई। अब उस जमाबंदी से एक शुद्धि पत्र निकलता है जो आपके नाम से होगा। आपने कितना जमीन खरीदा है उसका विवरण होगा, खाता, खेसरा, रकबा, ये सारी चीज चौहद्दी के साथ में आपका हर चीज का विवरण होगा। इसके बाद उस शुद्धि पत्र को लेकर आप किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफे पर जाइए या खुद से मोबाइल एप्लीकेशन से उसका विभाग भूमि के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर भू लगान माफी पे जाइए, वहां पर जाकर आप उस पे पे कर सकते हैं सरकार को टैक्स। या ऑनलाइन दुकान पे जाइए, साइबर कैफे में जाइए और उस खाता खेसरा से जो जमाबंदी क्रिएट हुआ है आपका, उसका ऑनलाइन म्यूटेशन जो हुआ है, उसी जमाबंदी से आपका रसीद कट जाएगा। तो दाखिल खारिज कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन अगर इसमें कतई बरतते हैं तो बहुत क्रिटिकल मैटर भी आगे जाके उत्पन्न होती है। जो भी म्यूटेशन नहीं कराते हैं उन्हें बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बेहतर है सरकार का गाइडलाइन से कि जब भी आप जमीन का रजिस्ट्री कराएं तो 300 दिनों, जी हाँ, 300 दिनों के अंदर दाखिल खारिज कर लेना अनिवार्य रहता था। ये पहले की बात है, लेकिन अब जो गाइडलाइन सरकार की नई चिट्ठी आई है, उसमें 90 दिनों के अंदर यानी 3 महीना के अंदर आप म्यूटेशन करा लीजिए। दाखिल खारिज करवाकर सरकार को टैक्स आप दे सकते हैं। बस यही कहना था। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो शेयर, कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिए। आपका कमेंट, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है और अच्छा भी लगता है। फिर मैं वीडियो बनाने पे उत्साहित हो जाता हूँ। इसलिए मैं आगे इसी तरह से हर दिन एक टॉपिक का वीडियो लेकर आता रहूँगा।